नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्या होता है। कल्पना कीजिए महाप्रलय की, सब कुछ तबाह, सिर्फ शून्य। और उस शून्य से नई शुरुआत कैसे होती है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कहानी है वो इसी बारे में है। ये हमें बिल्कुल शुरू से लेकर चलती है, उस पॉइंट से जब महाप्रलय के बाद कुछ नहीं बचा था, पूरी तरह से खालीपन। हाँ। और वहां से एक नया यूनिवर्स, एक नई दुनिया कैसे बनी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, मतलब ये एक पूरा दर्शन है। सही कहा। तो हमारा मकसद इस कहानी के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझना है कि कैसे विनाश के बाद सृजन होता है, और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे लिए, इंसानों के लिए क्या संदेश छिपा है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले उस सीन में चलते हैं जहां कुछ भी नहीं है। तो महाप्रलय के बाद का जो मंजर है वो कुछ ऐसा है कि न जमीन है, न आसमान, न सूरज, न तारे, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कहानी कहती है कि चारों तरफ सिर्फ अनंत जल फैला हुआ है, एक ठहरा हुआ शांत महासागर। ये सोचने में ही अजीब लगता है। और यहाँ जल शब्द पर मुझे लगता है रुकना जरूरी है। हाँ। ये सिर्फ मतलब H2O वाला पानी नहीं है। अच्छा। इसे एक तरह की कॉस्मिक सूप समझिए। ये वो अवस्था है जहां पुरानी सृष्टि की हर चीज घुल चुकी है, लेकिन नई सृष्टि के बीज भी वही हैं। बिल्कुल। सारी संभावनाएं इसी में मौजूद हैं। तो ये खालीपन नहीं है, ये अनंत संभावनाओं से भरा हुआ एक गर्भ है। वाह। संक्षेप में, यहाँ जल का मतलब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का एक महासागर है जहां से कुछ भी आकार ले सकता है। और इसी अनंत सागर के ऊपर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, योग निद्रा में। हाँ, योग निद्रा में। कहानी कहती है कि उनकी आंखें बंद है, लेकिन वो सो नहीं रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरी और शांत अवस्था है। योग निद्रा शब्द ही इसका सार है। ये योग वाली नींद है। मतलब ऐसी अवस्था जहां शरीर तो शांत है, लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत है। ये वो परम शांति है जहां सृजन की सारी ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। अच्छा। विष्णु यहाँ उस परम तत्व के प्रतीक हैं जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ये कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक महान सृजन से ठीक पहले की गहन एकाग्रता है। बिल्कुल। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे कोई पेंटर कैनवस के सामने खड़ा होकर बस उसे देख रहा है। बाहर से लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, पर उसके दिमाग के अंदर पूरी तस्वीर बन रही होती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस ब्रह्मांडीय शांति के बाद अगला कदम क्या था? इस स्थिरता से पहली हरकत कैसे हुई? यहीं पर एक बहुत ही सुंदर प्रतीक आता है। ये पहली हलचल विष्णु के बाहर से नहीं, बल्कि उनके भीतर से शुरू होती है। उनके अंदर से? हाँ, उनकी नाभि से एक दिव्य कमल का फूल निकलता है, जो धीरे धीरे खिलता हुआ उस अनंत अंधकार को चीरकर ऊपर उठता है। नाभि से ही क्यों? इसका भी कोई खास मतलब होगा? बिल्कुल। नाभि जीवन के जुड़ाव का केंद्र है, जैसे माँ और बच्चे के बीच का। सही। तो विष्णु की नाभि से कमल का निकलना ये दिखाता है कि नई सृष्टि का स्रोत स्वयं परमात्मा की चेतना है। जीवन का पोषण वहीं से होता है। और कमल का फूल? हाँ, कमल का फूल जो कीचड़ में उगकर भी पवित्र और सुंदर रहता है, वो पवित्रता, सौंदर्य और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और इसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, लेकिन आंखें खोलने पर उन्हें जो दिखता है वो बहुत अजीब है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों हैं। और ये हिस्सा इस कहानी को बहुत मानवीय बना देता है। कैसे? जो खुद सृष्टिकर्ता बनने वाले हैं, उनकी अपनी यात्रा भी भ्रम और पहचान के संकट से शुरू होती है। अच्छा। कहानी बताती है कि वो ये जानने के लिए कमल की डंडी पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करते हैं कि इसका स्रोत कहाँ है। पर उन्हें मिलता नहीं है। नहीं, वो डंडी कभी खत्म ही नहीं होती। ये तो हम सबकी कहानी लगती है ना? बिल्कुल। हम सब भी तो जिंदगी भर यही जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्रोत क्या है। सही बात है। खुद सृष्टिकर्ता भी इसी सवाल से जूझ रहे हैं। ये बात बहुत सुकून देती है। बिल्कुल। ये अस्तित्व की अपनी पहचान खोजने का एक शाश्वत संघर्ष है। ब्रह्मा उस अनंत स्रोत को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम सब आए हैं, लेकिन उसे ऐसे सीधे सीधे नहीं पाया जा सकता। तो जब ब्रह्मा इस भ्रम और अकेलेपन में पूरी तरह खो जाते हैं, तब क्या होता है? तब उस शून्य में एक आवाज गूंजती है, एक आकाशवाणी, जिसमें सिर्फ 2 शब्द होते हैं, तप करो। बस इतना ही? हाँ, और ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तप करो, इसका मतलब सिर्फ ध्यान में बैठ जाना तो नहीं होगा। यहाँ तप का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है।
यहाँ तप का मतलब है आत्म अनुशासन और एकाग्रता। अच्छा। अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करना, ये एक तरह की तैयारी है। तैयारी किस चीज की? ब्रह्मा को यह समझना था कि सृष्टि जैसा महान काम करने से पहले उन्हें खुद को समझना होगा, अपनी शक्तियों को साधना होगा। मतलब संदेश ये है कि किसी भी महान सृजन से पहले आत्मसृजन जरूरी है। पहले खुद को बनाओ, फिर दुनिया बनाओ। और वो हजारों दिव्य वर्षों तक तप करते हैं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। किसी भी बड़े काम के लिए इतनी ज्यादा तैयारी और धैर्य की जरूरत होती है। हम तो कुछ हफ्तों में ही बेचैन हो जाते हैं। यही तो सीखने वाली बात है। उस तपस्या के बाद ही उनका भ्रम दूर होता है और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। हाँ, वो कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता हो। अब धर्म, कर्म और संतुलन के आधार पर एक नई सृष्टि की रचना करो। धर्म, कर्म और संतुलन, तो ये एक तरह से नई दुनिया का संविधान था। बिल्कुल। वो 3 मूल सिद्धांत जिन पर सब कुछ टिकना था। बिल्कुल। धर्म यानी सही आचरण और ब्रह्मांडीय नियम। कर्म यानी हर क्रिया का एक परिणाम होगा, और संतुलन यानी प्रकृति की हर शक्ति के बीच एक सामंजस्य बना रहे। ठीक कहा। इन 3 स्तंभों पर ही नई सृष्टि की नींव रखी गई। तो अब ब्लूप्रिंट तैयार है, सृष्टिकर्ता तैयार है, अब असल काम शुरू होता है। रचना की प्रक्रिया कैसी थी? सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए गए। बिल्डिंग ब्लॉक्स? हाँ, यानी पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को एक सही अनुपात में संतुलित किया गया। अच्छा, पहले आधार बनाया गया। हाँ, जब ये आधार तैयार हो गया तब उस पर जीवन पनपना शुरू हुआ। यानी पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, देवता, ऋषि, हाँ। एक पूरी नई दुनिया फिर से आकार लेने लगी। लेकिन कहानी में एक लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। उसमें लिखा है, पर इस बार कर्म के नियम और भी कठोर थे। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? क्या पिछली बार नियम उतने सख्त नहीं थे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कर्म का सिद्धांत नहीं था। तो फिर? बल्कि ये है कि हर नए चक्र के साथ चेतना का स्तर बढ़ता है और उसके साथ जिम्मेदारी भी। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए, एक बच्चे की गलती को हम नादानी समझकर माफ कर देते हैं, लेकिन एक बड़े इंसान से हम ज्यादा समझदारी की उम्मीद करते हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे ब्रह्मांड विकसित होता है, उसके नैतिक नियम भी ज्यादा सटीक हो जाते हैं। बिल्कुल। इस नई सृष्टि में हर कर्म का हिसाब और उसका नतीजा ज्यादा साफ और असरदार होने वाला था। मतलब अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, कह सकते हैं, अब मैंने तो बस मजाक में किया था या मुझे पता नहीं था जैसे बहाने नहीं चलेंगे। हर क्रिया का एक स्पष्ट परिणाम होगा। ये चेतना के विकास का संकेत है। और इसी के साथ काल यानी समय का पहिया भी फिर से घूमने लगा है। हाँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था फिर से शुरू हो जाती है। हाँ, समय का जन्म होना मतलब घटनाओं का एक क्रम शुरू होना, कारण और परिणाम का सिलसिला शुरू होना। और युगों की व्यवस्था दिखाती है कि सृष्टि हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल, इसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। धर्म और अधर्म का संतुलन समय के साथ बदलता रहता है और यही ब्रह्मांड को गतिशील बनाता है। तो अब हमने पूरी प्रक्रिया देख ली, शून्य से लेकर एक नई दुनिया बनने तक। लेकिन इसका सार क्या है? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें? इसका सार कहानी के अंत में बहुत साफ बताया गया है। ये कथा सिखाती है कि विनाश असल में अंत नहीं है, बल्कि एक मौका है। हाँ, एक मौका है। ये एक कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह है। पुरानी गलतियों को मिटाकर एक नई और बेहतर शुरुआत करने का मौका। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। शर्त? वो क्या? शर्त ये है कि पिछली गलतियों से सीखना होगा। जो नहीं सीखता वो फिर से विनाश का सामना करता है। लेकिन ये शर्त थोड़ी अजीब नहीं लगती? मतलब एक तरफ तो ये एक नया मौका है, एक कोरी स्लेट, पर दूसरी तरफ ये चेतावनी कि सीखो वरना फिर से विनाश होगा। ये तो एक तरह का दबाव है, स्वतंत्रता नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। ये दबाव नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। अच्छा। आप चाहें या ना चाहें ऊपर फेंकी गई चीज नीचे आएगी ही। वैसे ही ये नियम कहता है कि जो भी व्यवस्था या व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता, जो संतुलन को बिगाड़ता है, वो टिक नहीं सकता। वो फिर से विनाश के चक्र में फंस जाता है। बिल्कुल।
तो ये स्वतंत्रता को छीनता नहीं बल्कि उसे जिम्मेदारी से जोड़ता है। और इस नई व्यवस्था में इंसान की क्या जगह है? क्या हमें कोई खास भूमिका दी गई है? हाँ, कहानी के मुताबिक इंसान को इस नई सृष्टि में एक बहुत ही खास और शक्तिशाली स्थान दिया गया है। उसे 3 चीजें मिली हैं जो उसे बाकी जीवों से अलग करती हैं। कौन सी 3 चीजें? पहली है विवेक, यानी सही और गलत में फर्क करने की समझ। ठीक है। दूसरी है कर्म, यानी अपनी मर्जी से चुनाव करने और काम करने की आजादी। और तीसरी? और तीसरी है मोक्ष का मार्ग, यानी इस जन्म, मृत्यु और विनाश सृजन के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकलने की संभावना। एक तरह का एग्जिट डोर। हाँ, एक एग्जिट डोर जो सिर्फ इंसानों के लिए खुला है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें कोरी स्लेट और उसे भरने के लिए सही गलत की समझ दोनों दिए गए हैं। ये मौका सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि इस चक्र से ऊपर उठने के लिए है। बिल्कुल। इसीलिए कहानी का अंतिम संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली है। क्या है वो? इसे 2 लाइनों में समेटा गया है। जो धर्म से जुड़ा वही सृष्टि में टिका, और जो अहंकार में डूबा वो फिर प्रलय में डूबेगा। बिल्कुल। मतलब जो संतुलन, कर्तव्य और सही रास्ते पर चला वही लंबे समय तक टिकेगा। हाँ। और जो मैं, मेरा और अपने स्वार्थ में डूब गया वो अपने विनाश का रास्ता खुद ही बना लेगा। सही कहा। ये सिर्फ एक पौराणिक लाइन नहीं लगती, ये तो आज की दुनिया पर भी उतनी ही लागू होती है। ये एक शाश्वत सत्य है। चाहे एक इंसान हो, एक समाज हो या पूरी सभ्यता, ये नियम सब पर लागू होता है। तक और फिर पंच महाभूतों और जीवन की रचना तक। और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि अवसर, कर्म, जिम्मेदारी और संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित एक गहरा दर्शन है। सही बात है। ये हमें बताता है कि हर अंत अपने अंदर एक नई शुरुआत का बीज छिपाए रखता है। बिल्कुल। इस सोचने वाली बात है, अगर ब्रह्मांडीय स्तर पर विनाश एक अंत नहीं बल्कि सुधार का एक अवसर है, तो क्या व्यक्तिगत जीवन में आने वाले छोटे छोटे विनाश जैसे किसी रिश्ते का टूटना, नौकरी का छूटना या किसी योजना का असफल होना, क्या उन्हें भी एक नई शुरुआत के मौके के तौर पे देखा जा सकता है? हाँ, शायद हर अंत हमें कुछ सिखाने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका देने के लिए ही आता है। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी हमें एक चेतावनी के साथ भी छोड़ती है। अच्छा। सबसे कठिन परीक्षा का सामना करेंगे तो ये कहानी का अंत नहीं है बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण शुरुआत।